राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो, वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की। जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे। आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो। जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहां तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिया राम में सब जगह जानी चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो, उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे। तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है। वही माँ जो शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। आप कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके वो अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं कि काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ,
तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा, तो बहुत कहाँ है बच्चा? समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा, और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश, ऐसे परमात्मा एक है, और ये बाहरी भेद है। बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे हो बच्चा?